महाराष्ट्र में सरकार की तरफ से इस प्रकार का आदेश जारी किया गया है कि मुंबई और एमएमआर रीजन में जितने भी ऑटो चालक, टैक्सी चालक हैं, उनको मराठी भाषा का एक बेसिक बुनियादी ज्ञान होना चाहिए। इस पर किसी को ऐतराज नहीं होना चाहिए, क्योंकि मुंबई में, महाराष्ट्र में मराठी भाषा का सम्मान होना चाहिए और महाराष्ट्र में रहने वाले सभी लोगों को मराठी भाषा की एक बेसिक समझ हो। यह शिवसेना के प्रारंभ से भूमिका रही है। इसी विषय को 1 मई से लागू करना चाहते थे। हमने निवेदन किया था कि भाई इसको सारे चालकों को मराठी सीखने का थोड़ा मौका दीजिए, और लगभग 3.5 महीने के अंदर मुंबई के एमएमआर रीजन के ऑटो चालकों ने एक जबरदस्त प्रतिसाद दिया और 85% से ज्यादा ऑटो चालकों ने मराठी का बेसिक ज्ञान अर्जित कर लिया। उनको संभवतः प्रमाण पत्र भी मिल गया। जो बाकी रह गए हैं उनका जीवन तबाह न हो, उनका परमिट लाइसेंस रद्द न हो, यह निवेदन करने के लिए मैं यहां पे आया था। मैंने फोन पर भी इनसे बात की थी, मैंने अपने पार्टी के मुख्य नेता श्री एकनाथ शिंदे जी से भी इस बारे में बात की थी। तब उन्होंने सरकार की तरफ से 12 अगस्त को एक आदेश जारी किया, जिसमें जो लोग अभी तक मराठी नहीं सीख पाए हैं उनको 1 महीने की मोहलत दी गई थी कि आप इस दरमियान सीख लें। अब ये 1 महीने की मोहलत में, यानी 15 अगस्त के बाद से लेकर अब तक ऑटो चालकों को आरटीओ वाले परेशान कर रहे हैं, हैरान कर रहे हैं। उनके परमिट, लाइसेंस, बैज रद्द कर रहे हैं, जब्त कर रहे हैं, उन पर फाइन मार रहे हैं। यह शिकायत लेकर आज मैं मंत्री महोदय के समक्ष आया था। वो भी चौंक गए जान करके। मैंने कहा आप मंत्रालय में बैठे, लेकिन फील्ड की हकीकत, जो जमीनी हकीकत कुछ और है। तो उन्होंने कहा है कि आदेश का, सरकार के आदेश का उल्लंघन अगर कोई अधिकारी करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, और आने वाले इस 1 महीने में किसी ऑटो चालक को कोई फाइन नहीं मारेगा और कोई भी उसका परमिट या लाइसेंस रद्द नहीं करेगा। हाँ, उसको अगर मराठी ज्ञान नहीं है तो उनको एक नोटिस दी जाएगी और उनको कहा जाएगा कि आने वाले 1 महीने में आप सीख लें। सर, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर प्रताप सरनाईक ने कहा कि कुछ वीडियोस आए हैं जिसमें ट्रेन में रिक्शा डाला जा रहा है। ये भी कहा कि कुछ लोग जानबूझ के दादागिरी कर रहे हैं कि मराठी नहीं बोलेंगे। कांदीवली में भी इस तरह से हुआ तो बोले वो बर्दाश्त नहीं होगा, कानून के दायरे में रह के आप। जानबूझ के जो विरोधी पक्ष के लोग हैं वो इस प्रकार की हरकत करेंगे सरकार को बदनाम करने के लिए। सरकार एक अच्छी नीयत से, अच्छी भावना के साथ मराठी भाषा के प्रचार प्रसार के संदर्भ में काम कर रही है। इसका उद्देश्य किसी की रोजी रोटी छीनना या किसी के जीवन को तबाह करना नहीं है। इसका उद्देश्य महज इतना है कि मराठी भाषा की अस्मिता का सम्मान होना चाहिए। और मुझे लगता है महाराष्ट्र में हम जितने भी लोग गैर मराठी भाषी लोग रहते हैं, हम लोग मराठी भाषा का सम्मान करने वाले लोग हैं। हाँ, इसमें अगर कोई जोर जबरदस्ती करता है कि कुछ भी कर लो, हम नहीं बोलेंगे, तो मैं भी उसके खिलाफ। रह गई बात संवैधानिक व्यवस्था की, तो मोटर व्हीकल एक्ट में वर्षों पहले से ये एक प्रावधान है कि अगर कोई भी व्यक्ति पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए लाइसेंस लेता, परमिट लेता है, तो उसको स्थानीय भाषा की समझ होनी चाहिए। यह प्रावधान तमिलनाडु में भी लागू है, बंगाल में भी लागू है, असम में भी लागू है, महाराष्ट्र में भी लागू है। और इसी प्रावधान का सूत्र पकड़ करके सरकार ने यह नया आदेश जारी किया। इस आदेश की ज्यादती ना हो, किसी की रोजी रोटी ना छीनी जाए, इसकी चिंता मुझे है और इसके लिए समय समय पर मैं सरकार में बात करता रहता हूं। आज भी इसीलिए आया था। अखिलेश यादव ने ट्वीट करके कहा कि जो नेता हैं महाराष्ट्र और मुंबई के, वो ठंडे पड़ गए हैं। जो उत्तर भारतीय नेता हैं उनके ऊपर सवाल उठाया और बोला ये असंवैधानिक है जिस तरह से जबरदस्ती मराठी। अखिलेश यादव जी को मैं समझाना चाहूंगा कि जो मुंबई में उत्तर भारतीय लोग रहते हैं, यूपी बिहार के लोग रहते हैं, उनके साथ जुड़ करके हम खूब दिन रात काम करते हैं। हम जिंदा हैं, मरे नहीं हैं। आपको अगर चिंता करनी है तो यूपी में जो आपके लोग रहते हैं उनकी चिंता करिए। यहाँ के लोगों की चिंता हम करते हैं और इनके लिए हमेशा लड़ाई लड़ते हैं और इनको न्याय भी दिलाते हैं। रह गई बात संवैधानिकता की, तो निश्चित तौर पर मोटर व्हीकल एक्ट का जो प्रावधान है उसको पहले पढ़ लिया जाए। उसमें यह प्रावधान है कि सभी ऑटो चालक, टैक्सी चालक या किसी भी प्रकार के जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जुड़े जो चालक हैं, उनको परमिट देने से पहले स्थानीय भाषा का ज्ञान होना चाहिए। इसकी टेस्ट होनी चाहिए। बगैर टेस्ट के उनको परमिट दिया गया, ये एक दूसरा विषय है। अब अगर मोटर व्हीकल एक्ट के उस प्रावधान को लागू करने के लिए सरकार प्रयत्नरत है, तो मुझे नहीं लगता कि यह गैर संवैधानिक है या गैर कानूनी। सर, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की तरफ से बयान आया, स्मृति ईरानी की तरफ से बयान आया कि राहुल गांधी छात्रों के गूंज का प्रोग्राम लेते हैं, महिलाओं से बात करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ वुमेन्स रिजर्वेशन बिल को अपोज करते हैं। देखिए, पुणे में जो छात्रों की गूंज या लड़कियों को बुला करके जो राहुल गांधी ने अपना भाषण दिया, यह सब कांग्रेस पार्टी की तरफ से
राहुल गांधी को स्थापित करने के लिए लगातार इवेंट होते रहते हैं, उस पर सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च भी किए जाते हैं, लेकिन कांग्रेस को अंततः कुछ लाभ नहीं मिलता। वो 9 दिन चले 2.5 कोस वाला खेल होता है। लगभग 150 करोड़ खर्च करके उन्होंने एक भारत जोड़ो यात्रा की थी, आखिरकार कांग्रेस जहां थी वहीं रह गई। अब ये भी अभियान आने वाले दिनों में फेल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ एक बयानबाजी होती है, काम कुछ नहीं होता। जो एक्शन के लेवल पे वो जीरो होते हैं। अगर लड़कियों को आगे लाना है, अगर महिलाओं को सक्षम करना है, अगर विमेन एम्पावरमेंट के आप पक्ष में हैं, तो पार्लियामेंट में विमेन रिजर्वेशन का कानून विधेयक लेकर के परिसीमन बिल के साथ सरकार आई, आप उसको गिरा करके जोरदार ताली बजा रहे थे। तो ये जो ढकोसला है आपका, इस ढकोसला को इस देश की जनता पहचानती है और यही वजह है कि लगातार कांग्रेस पार्टी सिमटती चली जा रही है। सर, एक आखिरी सवाल, अयोध्या में फिश पार्टी की गई, मच्छी खाई गई सावन के महीने में कांग्रेस की तरफ से, उसको लेके बीजेपी की तरफ से सवाल उठ रहा है और कांग्रेस वाले। देखिए, कांग्रेस पार्टी हमेशा से सेकुलरिज्म के नाम पर सनातन विरोधी गतिविधियां करती है, हिंदू विरोधी हरकतें करती है। यही वजह है कि इस देश का 85% जो हिंदू है वह कांग्रेस से पूरी तरह से डिस्कनेक्ट हो गया। जानबूझ के कांग्रेस पार्टी अयोध्या जैसे पवित्र भूमि पे मछली खा के, वो भी सावन के महीने में, पूरे सनातन धर्म को कलंकित करने में लगे हुए हैं। ऐसे कांग्रेसियों को ये सारे सनातनी मिलके हमेशा के लिए अंदर पताल में डाल देंगे। मैं आपको आपके सामने घोषणा कर रहा हूं। लोकशाही मराठी ऐका, पहा, जागरूक रहा।